तो प्लीज़ कैमराज़ ऑन करके बैठिए ताकि मुझे थोड़ा समझ में आए कि डिवोटीज़ सुन रहे हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो हरे कृष्णा सबको। मेरा आवाज आ रहा है सही से? कोई भक्त मुझे अनम्यूट करके बता दें। जी माता जी, हरे कृष्णा, अच्छे से आवाज आ रहा है। ठीक है माता जी, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ रहे थे। तो मुझे 2 भक्तों ने मैसेज करके बोला कि माता जी ये बहुत हाई-फाई मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का लग रहा है, थोड़ा समझने में दिक्कत आई है। तो उन्हें बोला कि जन्म मृत्यु के परे तो अभी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। संडे को माता जी एक जन्म मृत्यु से परे में हम लोग एक टेस्ट रखेंगे, इवनिंग टाइम में अगर हो सके तो आप लोग सब आइएगा और उसमें हमने कितना जाना है, एक बार उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम राज विद्या ज्ञान का राजा ये जो टॉपिक है राज विद्या बुक से इसे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ये भगवत गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गूढ़ तत्व है ना? तो ये जो श्लोका है ये भगवत गीता के 9th चैप्टर में 2nd नंबर का श्लोक है। तो इसमें भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। जब कोई हमारा बहुत ही निजी, बहुत ही क्लोज व्यक्ति होता है, तो हम उन्हें अपनी मन की बात बिना झिझक के बता देंगे कि ये जो व्यक्ति है, ये मेरी बातों का वैल्यू करेगा, महत्व रखेगा। तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण जो हैं, अर्जुन को अपना हृदय खोल देते हैं। भगवत गीता में पूरे 18 अध्याय हैं, 18 चैप्टर्स हैं, 700 श्लोक हैं। उनमें से 9th चैप्टर जो 9वां अध्याय है, राज विद्या, उसमें बताया गया है, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। भगवान हर किसी को नहीं बताते हैं। लेकिन आप देखिए कि भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हम उसे आज ग्रहण करने का प्रयास करेंगे आप सबके संग में। श्री भगवान ने कहा, प्रिय अर्जुन, तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक अस्तित्व के कलेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान जो है अर्जुन को भगवत गीता में इस अध्याय में कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हृदय की बात व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि तुम मुझसे द्वेष नहीं करते हो।
अब ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है हमें समझना। जैसे हम देखते हैं कि हम भी देखते हैं और आस-पास में, जैसे आप ऑफ़िस में हो, कॉर्पोरेट में हो, टीचिंग फ़ील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, तो हम लोगों को जैसे ही कोई हमसे बेहतर नज़र आता है, तो हमारे अंदर एक एनवियसनेस नेचुरली आता है। भले ही बहुत ही सटल सूक्ष्म वे में आता है, लेकिन आता है। यहाँ तक कि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स कंपेयर कर देते हैं, बोलते हैं कि यार इसकी हाइट ज़्यादा है, तो बोले तू मेरे से लंबा है ना? तो इतनी-इतनी सी बातों पे, या फिर देख तू मैंने अच्छी ड्राइंग बनाई है, तो छोटी-छोटी सी बात पे क्या होता है, हमारे अंदर एनवियसनेस आ जाती है ना? तो ये बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति जो नॉन एनवियस है, वो कृष्ण के ज्ञान को बहुत ज़्यादा स्पीडली ग्रहण कर पाएगा। तो इसमें प्रभुपाद जी का एक लेक्चर आता है कि हम ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में है, ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ये हमारे लिए है अगर हम नॉन एनवियस बनना चाहते हैं। एक तो होता है कि द्वेष है उसको लेकर के पाल रहे हैं और उसको मतलब ऐसे ज़हर की तरह बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हम रामायण में एक प्रसंग सुनते हैं, जो धृतराष्ट्र है, सॉरी, अ, दशरथ है, दशरथ की जो पत्नी होती है ना? उसमें जो कैकई होती है, कैकई बड़ी प्रिय होती है भगवान, राम भगवान को। राम भगवान जो हैं सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी माँ से ज़्यादा कैकई से करते हैं। लेकिन कैकई के हृदय में ज़हर घोलने का काम मंथरा करती है ना? तो मंथरा जितना ज़हर घोलती है, कैकई उनकी बातों में आ जाती हैं और वो आ कर के सीधा भगवान से द्वेष पाल लेती हैं, है ना? तो हम इस कॉन्टेक्स्ट से ये समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर हम अपने हृदय से द्वेष को दूर करना चाहते हैं, तो फिर हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेना चाहिए। ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, ये बहुत जल्दी हमारे हृदय से द्वेष को खत्म करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बहुत ही ध्यानपूर्वक कथा सुनने से और बहुत ही ध्यानपूर्वक जप करने से, ये साइमल्टेनियस है। एक बार ना हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महाराज कीर्तन ज्यादा जरूरी है या नाम जप? तो महाराज ने बोला दोनों ही बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से कीर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत अच्छे से होना चाहिए, और अगर आप अच्छे से जप करेंगे तो आप कीर्तन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कभी महामंत्र का जप नहीं करा और आप कीर्तन करने बैठे और औरों को भी आप भगवान के नाम में एंगेज कर पाओगे, वो होगा ही नहीं। इवन एक ग्लोरिफिकेशन आता है, प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में बोला है कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये शुद्ध भक्त के मुख से सुनना चाहिए, है ना? अभक्त के मुख से नहीं सुनना चाहिए, है ना? तो आगे चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के ये प्रारंभिक शब्द सूचित करते हैं कि परम भगवान बोल रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है। अब हर किसी को भगवान नहीं कहते हैं, ओनली कृष्ण भगवान है। इसके पीछे प्रॉपर साइंस है ना? एक तो यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो भगवान शब्द है इसका संधि विच्छेद करिए, है ना? ब्रेक करिए। तो भग का अर्थ है ऐश्वर्य और वान का अर्थ है युक्त। जो ऐश्वर्य से युक्त हैं और भगवान के अंदर संपूर्ण ज्ञान सबसे ज्यादा, इवन जो सरस्वती मैया है वो ज्ञान कहाँ से लेती है? स्वयं कृष्ण से लेती हैं। धन सबसे ज्यादा, लक्ष्मी किसके पास है? कृष्ण के पास है। सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सौंदर्य, सबसे ज्यादा यश, ऐश्वर्य फैला हुआ है। कौन भगवान कृष्ण को नहीं जानता? सभी जानते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं वैराग्य, ये एक ऐसी क्वालिटी है जो हर किसी में नहीं मिलती। ये सब कुछ होने के बाद, मतलब देखो व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञान रखता है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा यश है उनके पास, सब उनको जानते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है उसके अंदर वैराग्य है। वो उन चीजों को लेकर के अटैच्ड नहीं है, है ना? हमें ईश्वर की कुछ संकल्पना तो है, किंतु ईश्वर से क्या तात्पर्य है, इस विषय पर वैदिक साहित्य में सुनिश्चित उल्लेख एवं परिभाषाएं दी गई है। अब ये देखते हैं कि लोग बाग बोलते हैं उनको पता ही नहीं है भगवान कौन है। वो बोल रहे हैं गणेश जी भी भगवान है, सरस्वती मैया भी भगवान है, दुर्गा माता भी भगवान है ना? यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता जो शिव जी जो परम वैष्णव है, वो भगवान की कैटेगरी में हम उनको बोलते हैं कि भाई वो परम वैष्णव है, भगवान के समान
मानते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है, है ना? यहाँ तक कि हम ये जो विष्णु शब्द का प्रयोग करते हैं, ये विष्णु भी भगवान कृष्ण का ही अवतार है। अब ये ना आगे भागवतम में आता है तो लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, बोले ये ना इस्कॉन वाले तो सिर्फ़ कृष्ण को भगवान मानते हैं, इन्होंने तो विष्णु को साइड कर दिया, नारायण को साइड कर दिया। पर ऐसा नहीं है, इसके पीछे शास्त्र हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि जो परम भगवान है वो एकमात्र कृष्ण है, तो हमें स्वीकार करने में कहाँ दिक्कत है ना? जो जानता है, जिसने अपनी आँखों से देखा है, हालाँकि भगवान तो खुद ही भक्त के रूप में आ रहे हैं, वो बता रहे हैं तो यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? और प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त यही बात बता रहे हैं, है ना? आगे रीड करते हैं। ऑलराइट, डिस्टर्बेंस है। हाँ। जब हम किसी एक व्यक्ति में ये सारे ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से पाते हैं, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो भगवान है। कौन-कौन से ऐश्वर्य हैं, एक बार हम लोग वापस डिस्कस कर लेते हैं। पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, धन, शक्ति, सौंदर्य, यश और वैराग्य। यो तो अनेक धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, सुंदर तथा शक्तिमान व्यक्ति हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति एक साथ इन सारे ऐश्वर्यों से युक्त होने का दावा नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐश्वर्य होने के बाद व्यक्ति को पता है क्या लगता है? ओह! एक घमंड वो कैरी करता है ना? आई एम समथिंग। बट भगवान कृष्ण के अंदर ये कोई भी बोलते हैं ना, उनके अंदर नहीं है ये। केवल श्री कृष्ण स्वयं इन ऐश्वर्यों से पूर्ण रूप से युक्त होने का दावा कर सकते हैं। आगे सुनिए, हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उनके एक मात्र भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण है। भगवत गीता में बोल रहे हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त प्राणियों का हितकर्ता तथा शुभ चिंतक जानकर ऋषिगण भौतिक संसारों के दुख से शांति प्राप्त करते हैं। कितनी प्यारी बात है। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो सारा का सारा एकमात्र कृष्ण को ही अर्पित करा जा सकता है। इसके लिए बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु जी इस एग्जाम्पल को काफी बताते हैं और मुझे भी काफी फेवरेट लगता है कि अगर आप एक मॉल में गए, है ना, और मॉल में जाकर के वहां पे आयल्स होती हैं, बहुत सारी शेल्फ हैं, वहां से उठा उठा के सामान जो है आप रखने लग गए, और फिर जैसे ही बिलिंग काउंटर का समय आता है, तो आप वहां से भागने की सोचते हो बिना बिल पे किए। आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई डेबिट कार्ड नहीं है, और आप भागने की सोच रहे हो। क्या होगा? नतीजे होंगे कि आपको जेल देखना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम देवी देवताओं से उधारी लेते रहेंगे, अब आप बोलोगे हमने तो उधार नहीं लिया, हम तो देवी देवता की पूजा नहीं करते, लेकिन इस चीज को सुनिए, 5 प्रकार के तत्व हमारे शरीर में हैं। हम अन्न खाते हैं। अन्न आता कहाँ से है? अन्न आता मतलब ये जो अन्नदाता है, ये जो देवी, इसके डेमीगॉड्स हैं, देवता हैं, वहां से आता है। और हम अगर इसको भोग नहीं लगाएं तो ये शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन और भी चीजें हैं। हम जो पानी पीते हैं, चलो पानी को भी भोग लगा लिया। उसके अलावा अग्नि लेते हैं भोग बनाने के लिए, ये उधार मांगा हुआ है। वायु, हवा लेते हैं। ये हम सारी चीजें जो कुछ भी बाहर से ले रहे हैं एक्सटर्नली, उन सब का हमें पाप लगता है अगर हम, जैसे वो मॉल में से सामान उठा उठा करके रख रहे हैं और बिल पे नहीं कर रहे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि चलो सूर्य देवता को जल चढ़ा दो, है ना, कुत्ते को रोटी खिला दो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आप एक बात बताओ, आप कितना कर लोगे? ऐसे बोलते हैं कि आ, बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे, कितनों को वापस करोगे? कितनों को कर पाओगे? और एक बड़ा फैक्टर है, जो देवी देवता है वो बहुत आसानी से नाराज हो जाते हैं। इतनी सी भूल चूक करोगे ना, बहुत बहुत जल्दी नाराज होते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें याद रखना चाहिए, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम
सारे लोकों के जो महेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण, वही एकमात्र भोक्ता हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जो कुछ भी हम इस संसार में ले रहे हैं, वो सब कुछ कृष्ण का है और कृष्ण का मान करके उसको अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण अ, माता जी आप हैंड रेज़ कर रहे हैं? जी, माताजी, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ माताजी। हाँ, पूछिए। मतलब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं दूसरे देवी-देवताओं के बारे में? मंत्र में भी तो हम श्री राम का भी तो नाम ले ही रहे हैं ना? कौन हम से मैं कृष्ण के समझ नहीं पा रही अलावा माता जी। राम भगवान का भी तो नाम ले ही रहे हैं ना साथ में। हाँ, तो माता जी हमारे शास्त्र में बताया गया ना कृष्ण और राम में तो कोई फ़र्क नहीं है ना, वो तो तो एक हम ये कैसे कह सकते हैं कि शिव और कृष्ण में फ़र्क है? हाँ, वो फ़र्क है माता जी, हमारे शास्त्र में बताया गया है, एक तो जो शिव जी हैं, वो परम वैष्णव में आते हैं, मतलब टॉप मोस्ट वैष्णव हैं, भगवान राम के ही वो भक्त हैं, है ना? और अ, ये जो शिव जी हैं, इनको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे अगर भगवान कृष्ण जो हैं, वो दूध हैं, तो भगवान शिव जी को अपन दही के रूप में बताए जाते हैं। मतलब ऐसा कि गुरु रूप में माना जाता है शिव को हाँ, कृष्ण के। गुरु रूप है माता जी। कृष्ण के जी, नहीं माता जी, ये जो है ये थोड़ा-सा मैनिपुलेट करा गया है क्योंकि मुझे बहुत भक्तों ने ये पूछा भी, मैंने भी सीनियर से पूछा था, महाराज लोग से पूछा, तो ऐसा नहीं है माता जी। ऐसे बताते हैं पर इसके पीछे की जो साइंस है वो नहीं बताई गई है पूरी। मतलब जैसे अपन को एक कृष्णा सीरियल भी है, श्री कृष्ण सीरियल करके, तो उसमें भी बताया गया है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो बहुत लालायित रहते हैं शिव जी से मिलने के लिए। तो वो ऐसे दिखाते हैं कि भई शिव जी जो हैं वो परम भगवान हैं, पर ऐसा नहीं है, वो भक्त ही हैं, है ना? क्या बाकी माता जी ऐसे नहीं कह सकते कि परम तत्व एक ही है और राम, कृष्ण, शिव या कोई और नाम वो उसके केवल नाम हो सकते हैं अलग-अलग। हम उस परम तत्व को कृष्ण के रूप में पूज रहे हैं, कोई उस परम तत्व को बौद्ध के रूप में पूज रहे हैं, कोई भगवान महावीर के नाम पे पूज रहे हैं, कोई ईसा मसीह के नाम पे पूज रहे हैं, कोई अल्लाह के नाम पे पूज रहे हैं। माता जी आपको ऐसा नहीं लगता कि केवल कृष्ण भावनातीत जो रहेगा, बस वही मोक्ष प्राप्त करेगा? अगर कोई मुस्लिम हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई बौद्ध हो गया, तो वो यहीं पे जन्म जन्मांतर तक घूमता रहेगा। हाँ, माता जी, वो घूमता रहेगा। ये भगवद गीता में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो अपने जो कुरान, बाइबल ये जो ग्रंथ आते हैं या जो बुद्ध ग्रंथ है, ये वैदिक शास्त्र में नहीं आते। मतलब हमारे पर सनातन धर्म माताजी में नहीं उनके है। शास्त्र गलत हैं, हम ऐसा कह सकते हैं? गलत नहीं है माताजी, लेकिन क्या है कि आप सोचिए ना कि अगर कोई मनुष्य शरीर में है, लेकिन वो मनुष्यों में बहुत मतलब ऐसे छोटी क्लास में है, तो उसको अगर हम भगवद गीता का ज्ञान देंगे ना, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो भगवान के प्रति, गुरु के प्रति अपराध करके भागेगा। तो उनको ना उनके लेवल के हिसाब से बताया जाता है कि भई तुम इतना मांसाहार मत करो, तुम शराब का सेवन मत करो। उनको शास्त्र में फिलॉसफी नहीं दी गई है, मतलब बाइबल में, कुरान में भी, और उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उनको बोलते हैं कि है ना गॉड विल पनिश इस तरीके से, है ना? उनको डायरेक्ट बोला गया है। जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि 4 नियम पालन करना है, तो उसके पीछे प्रॉपर फिलॉसफी दी गई है कि मांसाहार नहीं करना है ना? तो वो उनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, "दो शैल नॉट किल", आपको मारना ही नहीं है। पर उसके पीछे का साइंस उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको समझाया जा सके। पर ऐसा माताजी रीतियाँ तो एक ही है ना ईश्वर को पाने की। मतलब अगर हम बाइबल की रीतियाँ देखें या हम किसी और धर्म की रीतियाँ देखें, तो वो रीतियाँ हमसे मैच कर रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि तरीका एक ही है उस परम तत्व को प्राप्त करने का? तो मतलब हम इतने रिजिड हो रहे हैं माताजी, इसलिए मेरा हृदय थोड़ा द्रवित हो रहा है। मतलब ये सही है? मतलब मेरा मन नहीं मान रहा है। माता जी इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, समय के साथ हो जाएगा ये। पर सच्चाई यही है माता जी कि कलयुग में एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई भगवद गीता, भागवतम के अलावा भी कोई उपाय नहीं है। इवन अगर हम लोग है ना कोशिश करें, जैसे मेरा एक कज़न है, चाची का ही लड़का है, तो वो बाइबल पढ़ता है। लेकिन माता जी रियलिटी है, वो और अपन में बहुत फ़र्क है। वो चैंट नहीं कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र वो करेगा ही नहीं क्योंकि उनको यूँ लगता है कि जो जीसस हैं वही हैं और गॉड कौन है उनको पता ही नहीं। अब फिलॉसफी नहीं पता है, क्लियर ही नहीं है। उसी तरीके से वो जो मुस्लिम्स हैं, मैं इसको थोड़ा कंट्रोवर्शियल नहीं बोल रही, पर जो मुस्लिम्स हैं माता जी, उन लोगों को बताया जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है।
हाँ, तो उनके लिए अल्लाह सब कुछ है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ना कि सिर्फ़ भगवान का निराकार रूप ही है। भगवान का एक साकार रूप भी तो है। और उसके अलावा हम लोग जब ये पढ़ते हैं हमारा भगवत गीता, तो भगवत गीता में 7th चैप्टर में भी यही आता है माता जी। ओनली भगवान कृष्ण ने ये चीज़ बोली है, मताः परात्परम् अन्यात् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्री मणिगणा इव। आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान ने एक जगह नहीं, भगवत गीता में 4-5 जगह बोला है। आप समझ रहे हैं? पर हो सकता है माताजी वो अपने कृष्ण परम तत्व की बात कर रहे हो, वो कृष्ण नहीं बोल रहे हो, वो हाँ, कृष्ण परम तत्व की बात कर हाँ, रहे हो, ये जो है कि अलग-अलग रूपों में बहुत जगह जन्मे हैं। हाँ, ये बात है माता जी कि हम लोग जब कृष्ण की बात कर रहे हैं, पर वो तत्व से जो सारे वो हैं भगवान एक ही हैं, पोटेंसी सेम ही रखते हैं। बस हाँ, यूँ ज़रूर है कि अभी भगवान ने ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इस कलयुग में, मतलब हर कलयुग का अलग-अलग सिस्टम रहता है। ये वाला जो कलयुग है ना, ये स्पेशल है, इसमें पूरी की पूरी शक्ति भगवान ने अपने नाम में डाली है और हर कोई नाम में नहीं डाली है। आपको हरे कृष्ण महामंत्र में ही डाली है और कोई मंत्र इतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा इस कलयुग में। तो आप जो समझ रहे हैं वो बहुत ठीक है माता सही। जी, हाँ, ठीक है, हरे कृष्णा कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, माता जी। हाँ, यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं को समस्त कार्यकलापों का के भोक्ता तथा समस्त ग्रह मंडलों के स्वामी सर्वलोक महेश्वरम घोषित करते हैं। तो भगवान ये क्लियरली यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग वैकुंठ गोलोक, ये सब मेरे हैं, ये मेरे अंडर में है, मेरे बनाए हुए हैं। भगवान बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति विस्तृत भूखंड का स्वामी होने के कारण गर्व का अनुभव कर सकता है, किंतु श्री कृष्ण स्वयं को समस्त लोकों के स्वामी होने का दावा करते हैं। श्री कृष्ण अपने को समस्त जीवों के मित्र होने का भी दावा करते हैं। सूर्यधम सर्वभूतानाम, मतलब इसको ना एक स्टोरी से समझते हैं माधुरी। एक बार क्या हुआ था, आपने कथा सुनी होगी, जड़ भरत जी का नाम सुना है आप लोगों ने? तो जो भरत महाराज हैं, ये मैं उनकी बात नहीं कर रही, है ना? वो रामायण वाले भरत की नहीं, दूसरे भरत हैं ये। तो एक भरत महाराज हुए, अ, उनका जो प्रीवियस लाइफ है, मतलब जब वो 3 इनका जन्म देखते हैं हम, तो स्टार्टिंग में ये भरत करके एक लड़का होता है, बहुत अच्छा भक्त होता है ना? उसने अपने जीवन काल में बहुत अच्छे से कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, कृष्ण भावनामृत संघ करा, भक्तों का संघ करा, शास्त्र अध्ययन करा, ब्राह्मण परिवार से था। बाद में क्या होता है कि वो भाव स्तर तक आ जाता है। हमें शरीर में भाव स्तर तक आ सकते हैं, स्टेजेस है ना भक्ति की, तो वो वहां पहुंच जाते हैं। अब होता क्या है कि जब उनका एंड समय आ रहा होता है, मतलब थोड़ा-सा 40-50 के आसपास की एज का, तो उस टाइम पे क्या होता है कि नदी के किनारे उनको एक हिरण घायल मिलता है ना? ये रियल स्टोरी हम बना नहीं रही हूँ, भागवतम में आता है ये प्रसंग। तो उनको जब वो घायल मिला तो वो उसको उठा लाए, उन्होंने उसका मरहम पट्टी करा। फिर उनको यूँ लगा कि अरे ये जो बेचारा दुर्बल सा जीव है, इस हिरण की रक्षा कौन करेगा? तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका दायित्व लेता हूँ, है ना? और उन्होंने क्या करा कि उसको प्रॉपर टेक केयर करने लग गए, उसका खाना-पीना, सोना, उठना सब करने लग गए। तो जब वो खुद प्रसाद पाते थे भोग लगा कर के, तो हिरण जो है पीछे से, वो बच्चा ही तो था, तो पीछे से आकर के सींग से ऐसे, मतलब यूँ ऐसे सिर पे ऐसे-ऐसे, यहाँ पे ऐसे यूँ ही अपने वो सींग लगा रहा है। तो होता क्या था कि जो भरत जी हैं, उनका बहुत ज़्यादा आसक्ति उस हिरण के प्रति हो गया। और फिर जैसे ही उनका जब मृत्यु का समय आया, तो कृष्ण ने क्या बोला है भगवत गीता में, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। जिस भी चीज़ का, जिस भी व्यक्ति का, जिस भी अ, मतलब जो भी हमारी चेतना रहेगी, अंतिम समय पे हमें वही प्राप्त होगा। तो उन्होंने किस चीज़ का चिंतन करा? हिरण का। तो उनको अगला जन्म जो मिलता है वो हिरण का मिलता है। लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है उस शरीर में। मतलब हिरण जो है उनका भक्ति उसमें इंटैक्ट रहता है। भक्ति का नाश नहीं होता, भले ही आप इसके मतलब मनुष्य शरीर के बाद जानवर शरीर में चले चले जाएँ, कोई पशु-पक्षी। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा चुप रहते हैं और अगला जन्म जो उन्हें मिलता है, वो मनुष्य का मिलता है, जिसमें वो जड़ भरत जो है ना, वो वाला। अब इनके साथ ऐसा होता है, ये बोलते ही नहीं है बचपन से, बिल्कुल मुँह नहीं खोलते और इनके माता-पिता सोचते हैं कि ये गूंगा है, पर वो होते नहीं है, वो बोलते ही नहीं है।
है ना? और वो अपने मन में भजन कर रहे हैं। मतलब आप देखिए कितने बड़े भक्त हैं, मन में भजन कर रहे हैं, हमें तो बोल के महामंत्र करना पड़ता है ना? अब होता क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार मतलब डाकू वगैरह, उनको ना कुछ लोग पटक देते हैं, जंगल में कुएँ के पास में, कुएँ के अंदर डाल देते हैं। तो डाकू वगैरह क्या करते हैं कि उनके चारों मतलब हाथ-पैर काट करके उनको वहीं पटक के छोड़ देते हैं। फिर कोई उठा करके उनको ले करके जाता है, देवी मैया के पास ले जाने की सोचते हैं। तो ऐसे बताते हैं कि उनको बलि चढ़ाने के लिए लेकर के जाते हैं कुछ आदिवासी। पर यूँ बोलते हैं कि देवी माँ स्वीकार करे, हम हमारा ये भोग है देवी माँ को अर्पित करने के लिए। तो वहाँ पे दुर्गा मैया का मूर्ति होता है, मतलब विग्रह होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, ओनली दुर्गा मैया थी, तो उनके हाथ में तलवार वगैरह आप देखेंगे, है ना? अब उनको इतना गुस्सा आता है क्योंकि जो जड़ भरत हैं, है ना? वो एक बहुत बड़े शुद्ध भक्त होते हैं। तो ना वो जैसे ही ऐसे गला काटने जा रहे होते हैं, इंस्टेंट जो दुर्गा मैया है, वो जो विग्रह है उनको फाड़ करके बाहर प्रकट हो जाती हैं और पूरी टीम के साथ। और उसके बाद वो जितने भी आदिवासी हैं उन सबको मार डालती हैं। जबकि वो क्या करने जा रहे थे, वो तो जो है दुर्गा मैया को ही प्रसन्न करने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला मूर्ख, ये भक्त है, मैं एक वैष्णवी हूँ, ये मेरा भाई है। आप समझ रहे हैं? तो ये वाली जो फीलिंग है, यहाँ से समझ में आता है। इवन हम लोग उसको देखते हैं माधुरी, कि जो इंद्र हैं, है ना? इंद्र को हर साल जितने भी ब्रजवासी हैं, वो इंद्र की पूजा करते थे, अर्चना करते थे। अब होता क्या है कि एक बार नहीं करते और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो वो भगवान है तो नंद बाबा और सारे जो ब्रजवासी हैं वो उनकी बात मान लेते हैं। इंद्र को बड़ा गुस्सा आता है कि अभी तक मेरा यज्ञ की तैयारी नहीं हुई, मेरा भोग नहीं आया, जो मुझे चाहिए वो मेरे कहाँ है ना? तो उस टाइम पे इंद्र गुस्से के कारण क्या करता है, वो नाराज हो जाता है। जबकि गोवर्धन कौन है? गोवर्धन स्वयं भगवान है ना? लेकिन इंद्र का फॉल्स ईगो देखिए, इंद्र ने क्या करा, बहुत तूफान मचा दिया। तो एक्चुअली में देवी-देवता नाराज़ होते हैं। उनका पूजा करना, उनका आराधना करना बहुत कठिन है। और उसके अलावा देवी-देवता लेकर के किससे देते हैं? देवताओं के पास खुद का कुछ है क्या स्टॉक? वो भी बोलते हैं, कृष्णा प्लीज़ फॉरवर्ड। भगवान कृष्ण से ही माँग-माँग के दे रहे हैं, है ना? तो उनका खुद का कुछ नहीं है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मित्र तथा सर्वस्व के भोक्ता हैं, तो वह अत्यंत शांत हो जाता है। हमारे जीवन में कितनी शांति रहेगी जब हमें पता चल जाएगा कि ये जितनी भी वस्तुएं मेरे पास है, ये एकमात्र कृष्ण की है, कृष्ण की दी हुई है, तो कृष्ण की ही सेवा में लगाने का प्रयोग करना है। तो हम बहुत कॉन्शियस हो जाएंगे। जैसे हमें स्कूल में सिखाया जाता है, हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में बोला जाता है कि रूम से बाहर निकलो तो लाइट बंद करके जाओ, है ना? करंट ये स्विच बंद करके जाओ, पानी के नल बंद करो। तो अब हम उसको इतना केयर नहीं करते, बोले मेरे क्या जाता है, मेरा घर का थोड़ी ना है। लेकिन हम इस चीज को अगर कृष्णा कॉन्शियसली समझें, ये सब कृष्ण का है, तो मुझे इसको बचाना है, तो हम बहुत केयरफुल रहेंगे, है ना? दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। शांति का वास्तविक सूत्र यही है, जब तक एक मनुष्य सोचता है कि मैं स्वामी हूं, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। भला स्वामित्व का दावा कर सकने की क्षमता किसकी है? एक परिवार में परिवार का वो होता है ना, हेड ऑफ द फैमिली होता है। तो वो यूँ सोचता है कि परिवार का हर मेंबर मुझसे पूछे, मेरे से पूछे बिना घर में एक सोफ़ा तक नहीं आएगा, है ना? यहाँ तक कि मुझसे पूछ करके खाने में क्या बनेगा वो होगा। तो एक्चुअली में वो स्वामी बनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हद तक हो सकता है वो स्वामी है, लेकिन वो बहुत टेंशन में रहता है। अरे! ये इसने ये पूछा नहीं, लाइट का बिल, ये वो, बहुत 17 टेंशनें रहती हैं। लेकिन वहीं पर एक भगवान का शुद्ध भक्त जो होता है, हम श्रील प्रभुपाद जी की बात करते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन में क्या था? कुछ मात्र 5-6 डॉलर, और उसको लेकर के वो न्यूयॉर्क गए थे, है ना? और वहाँ पे जाकर के पता चलता है रास्ते में ही प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आ गया 2 बार, है ना? और प्रभुपाद जी ने ये बात पहले नहीं बताई थी, ये बताई थी काफ़ी लेट। तो प्रभुपाद लीलामृत जब लिखी गई थी तो उसमें सत्यस्वरूप महाराज मेंशन करते हैं कि प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया था। क्या था उनके पास? लेकिन अगर वो अपने आप को स्वामी मानते, प्रभुपाद जी के अंदर स्वामित्व भाव बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने आप को दास मानते हैं। और इस कारण पता है क्या हुआ? कि भगवान ने उनकी पूरी सहायता करी। एक समय आया था, प्रभुपाद जी ने यूँ बोला कि अब मुझे लग रहा था कि ये मिशन जो है, जो मैं करने जा रहा हूँ विदेश में जाकर के प्रचार, अब शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। पर मेरे गुरु महाराज का आदेश है, प्लीज़
कृष्ण मेरी मदद करिए। और सच में उन्होंने ये चीज फील करी। आपने वो फोटो भी देखी होगी कि उनका जो जहाज है उसको स्वयं कृष्ण खींच करके लेकर के जा रहे थे। प्रभुपाद जी ने अपने आंखों से देखा है ना। तो भोक्ता बनना और भगवान का दास बनना, फिर भगवान ने ऐसे यूं लेकर के हाथों में लेकर के चलेंगे। बस एक बार कृष्ण को सरेंडर करके तो देखें, इतना प्रेम करने की क्षमता ही किसी में नहीं है। और अगर वो प्रेम करना भी चाहे तो उसकी लिमिटेशंस हैं, है ना। अनलिमिटेड अनफ्लिंचिंग फेथ अगर कृष्ण पे रखा जाए, ऐसे बोलते हैं ना, एक कदम कृष्ण की तरफ आगे बढ़ाओगे ना, तो ऐसे बोलते हैं कि भाई हाँ वो भी बोलते हैं बराबर रेसिप्रोकेट करते हैं भगवान, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान बहुत ज्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं। अपन इतनी सेवा नहीं कर सकते जिससे ज्यादा वो प्रेम देते हैं, है ना। और वो प्रेम की अनुभूति आपको कैसे होगी? भक्तों के थ्रू होगी। भक्त आपको प्रेम देते हैं, बहुत केयर करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ सब ऑस्पिशियस हो रहा है, वो एक्चुअली में भगवान ही कर रहे होते हैं ना। मैं इस पैराग्राफ को पूरा कर देती हूँ माता जी, मैं थोड़ा जल्दी में रहूंगी। आज अपने ज़माने में हम उसके स्वामित्व का दावा कर रहे हैं, किंतु हो सकता है कि अगले 400 साल या 1000 वर्षों में शायद कोई दूसरा स्वामी होने का दावा करे। इसको यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे। आपने उसका सुना है, बूंदी में बड़े फेमस फोर्ट हैं, बड़े-बड़े महल हैं। तो हमारे प्रभु जी ऐसे बोलते हैं, मतलब गजेंद्र प्रभु जी ऐसे बोलते हैं कि बूंदी में इतने बड़े-बड़े महल हैं, राजाओं ने इतना शान से बनाया, लेकिन अब कहाँ है वो राजा? आज के टाइम पे ऐसे बताया जाता है कि इतने बड़े-बड़े महल जहाँ पे बने हुए हैं ना, ये पूरे वर्ल्ड में, इनमें ना कोई दिया लगाने तक के लिए एक व्यक्ति जिंदा नहीं है। तो हम अपने आप को स्वामी क्या समझ करके मानते हैं? इन दी एंड एक ही बात समझ में आता है कि भगवान जो है वो हमें अमर बना सकते हैं। हम जब भगवान के धाम में जाते हैं, तो फिर हमारा ये जीवन, मृत्यु, जरा व्याधि बंद हो जाता है ना? तो हम लोगों को ये चिंता नहीं रहती है कि अरे अब मेरा आगे क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रभुपाद जी का शिप जो है, आगे से जहाज जो है, भगवान कृष्ण स्वयं समस्त अलग-अलग अवतारों के साथ खींच करके लेकर के जा रहे हैं, तो हमारे जीवन की डोर भी कृष्ण ने ही पकड़ी हुई है और वही उसको खींच करके लेके जा रहे हैं। अब ये ना, जैसे कोई अभक्त होगा ना, जैसे आप सब भक्त हैं, तो आप सब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएँगे। बाकी लोग सोचेंगे ये एक फैनेटिज़्म है, ये ना बस एक बनावटी या फिर इमेजिनरी चीज़ है। हर कोई इस पे यकीन नहीं कर सकता है, ओनली भक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं दिन में थोड़ा 12-1 बजे से थोड़ा फ्री रहूँगी, दिन के टाइम पे, तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। 3 बार हम महामंत्र कर लेते हैं। मुझे क्षमा करिएगा अगर कोई बात सैटिस्फाइंग नहीं लगी तो। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण प्रभुपाद की जय। समस्त उपस्थित भक्त की जय। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा।